सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ खुश होंगे और खुशियां मना रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पहले चलिए उपदेश को सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि आइए शिष्यों, आज आप लोगों को एक कथा सुनाते हैं और इस कथा के माध्यम से आपको समझाते हैं क्रोध किस तरह से आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती है वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चंडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित जी भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बच गए। इस धक्के में वह जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहां कहां से आ मरा? तू यहां कहां से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी, खूब खरी खोटी सुनाई। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वह जल्दी जल्दी पकवान खाना चाहते थे। इसके लिए वह यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चल रहा था। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्या रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने पंडित जी, नदी में नहाने जा रहा हूं। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चंडाल होता है। मैं उस चंडाल को छू गया, इसीलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया। वह आगे एक भी शब्द ना कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी ना रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। दोस्तों, मन साफ होना चाहिए। अगर आपका मन साफ है तो तन साफ रहेगा। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और आपको क्या ये लगता है कि उपदेश जन जन तक पहुंच जाना चाहिए? सबके अंदर के क्रोध को शांत होना चाहिए। क्रोध जैसे सब लोग जानते हैं बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए क्रोध का त्याग करें, अपने जिंदगी में हंसी खुशी लाए, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये लगता है दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।
जैसे आपने थंबनेल पे देखा, मौत के मुंह से बचाने वाला फल। जी हाँ मित्रों, मौत से मुंह से बचाने वाला फल इस धरती का चमत्कारी अद्भुत, जो भी आप कहिए वो सुरक्षा कवच, जो भी आप कहेंगे वो कम है, क्योंकि ये इस धरती का सबसे शक्तिशाली फल है ही, और फ्री में हमारे घर पे आसपास है। और नहीं है तो आज हम बताएंगे, इसका एक पेड़ आज खरीद के लाइए, 10 20 50 100 रुपए का जो मिले लाइए। और अब तो दोस्तों ऐसे ऐसे पेड़ शोधित होके आने लगे कि एक ही महीने में, एक ही साल में फल देना शुरू करते हैं। और गांव शहर सब जगह सबके पास इतनी जमीनें पड़ी हुई है कि एक पेड़ तो जरूर लगा दीजिए। आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साल बाद आपके घर में यह फल इफराद हो जाएगा। तो दोस्तों इस फल के बारे में हम जानते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है मित्रों, जब भी कुछ खाइए या हम जो कुछ भी खाते हैं, क्यों खाते हैं, जिससे हम बीमार ना हो। आज तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारा पूरा विश्व स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हो रहा है, जानकारी अपना रहा है, और इसीलिए कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं, निरोग हो रहे हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं। अब जो जानकारी नहीं अपना रहा है, ते भी दूसरी तरफ देख लीजिए, कितने लोग बीमारियों में ग्रसित होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसी ऐसी बीमारी हैं, जबकि वो बीमारी है ही नहीं, हम लोग उसे बहुत बड़ी बीमारी मान के बैठे, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, पेट से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये टोटल हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारियां हो रही हैं। और हम इन बीमारियों को असाध्य बीमारी मान लेते हैं। असाध्य बीमारी क्यों मान लेते हैं? असाध्य बीमारी हम इसलिए मान लेते हैं, हम सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एलोपैथिक डॉक्टर वो मेडिसिन देता है, आपको गैस बन रही है तो गैस बन रही, तो आप गैस की वो कैप्सूल दे दिया, जैसे पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, डोम्पेरिडोन, आप एक कैप्सूल लाके खा लिए और आपका गैस शांत हो गया। लेकिन उसके कारण को नहीं जाना कि ये गैस हमें बनी क्यों। अगर आप वहीं पे कारण जान गए होते, गैस बनती क्यों है, उस कारण को हटा देते तो जरूरत ही नहीं खाली पेट की। लेकिन ना तो आपने कारण जाना, ना तो कारण जानने का प्रयास किया, बस आपने कैप्सूल खाया। और फिर जब भी आपको गैस बनी, आपके घर पे एक दो पत्ता पड़ा हुआ है, तुरंत आपने खाली पेट एक कैप्सूल खाया, 24 घंटे के लिए गैस फ्री। बस ये अपना लिए तो आपके मन में ये बैठ गया, ये जो गैस, एसिडिटी, कब्ज होती है ठीक नहीं होती है। उसी तरह से शुगर भी है। तो ये टोटल लाइफ स्टाइल है। तो दोस्तों जो फल मैं बात करने वाला हूं, यह फल सर्वगुण संपन्न है, और इस फल को आप रोज खा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है हमारे खाने का मतलब, हमें कब और कितनी मात्रा में खाना है। हमारे आसपास है, हमारे किचन में तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, शक्तिशाली सब्जियां, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियां, जिनके फल अमृत से कम नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं, अगर पता भी है तो उसके फायदे हमें नहीं पता है। और वो भी अगर पता है तो कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो सारी चीजें बताएं, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, उसके फायदे क्या है, सब कुछ आप लोगों से शेयर करें। तो चलिए पहले उस फल का नाम जान लें। वो फल है दोस्तों आंवला। आंवला इस धरती का सर्वगुण सबसे अच्छा फल है, हर एक मेडिसिन में यूज होता है। और दोस्तों आपके आसपास इसका शायद पेड़ भी होगा, और सबसे सस्ता फल है। सीजन में तो 10-20 रुपए किलो मिलता है, और साल के 12 महीने मिलता है। आउट ऑफ सीजन में दोस्तों हो सकता है 30-40 रुपए किलो मिले। तो 1 किलो में बहुत सारे फल चढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इसका आप जानते होंगे, मुरब्बा बिकता है, त्रिफला चूर्ण बिकता है, और इसके पाउडर बिकते हैं, इसके कैप्सूल बिकते हैं, बहुत कुछ मार्केट में बिकता है, और बहुत सारे मेडिसिन में इसका यूज होता है। ये बहुत ही अच्छी दवा है। तो चलिए पहले इसमें जान लेते हैं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। फिर हम इसके फायदे के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम दोस्तों कब और कैसे लेना है। तो दोस्तों में अगर प्रोटीन, विटामिन की हम बात करते हैं, तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस व छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं।
अब अगर हम इसके फायदे की बात करें तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। सबसे बड़ा काम तो इसका यही है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पाचन तंत्र से कोई भी संबंधित बीमारी हुई है, उस बीमारी को दूर करने में भी ये सहायक है। डायबिटीज से बचाता है और डायबिटीज की समस्या से भी निजात दिलाता है। अगर आपको डायबिटीज है तो उसे भी क्योर करने में मदद करता है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है और चेहरे से संबंधित होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। मुहाफो झाइयों की समस्या से निजात दिलाता है। बालों को काला व मुलायम बनाता है। बालों से संबंधित कोई समस्या है, बीमारी है, उसे भी दूर करता है। बालों को टूटने, सफेद होने से भी बचाता है। पेट की बीमारियों से बचाता है। पेट के लिए तो ये रामबाण है। अगर पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो उसे दूर भी करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में भी सहायक है। ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखता है। ब्लड शुगर होने से भी बचाता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है और कैंसर अगर है तो उन्हें भी क्योर करने में मदद करता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में रामबाण है। आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी है उससे दूर करता है। दिल से संबंधित कोई भी बीमारी उसे दूर करने में सहायक है और दिल संबंधित बीमारी से भी बचाता है। इसी तरह से इसके और सारे छोटे मोटे फायदे हैं, यानी कि आंवला हमें जरूर खाना चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक दिन नहीं, इसे पूरे लाइफ टाइम आप डेली खा सकते हैं दोस्तों, डेली आप इसे खा सकते हैं। कब खाना है चलिए अब हम वो जान लेते हैं। दोस्तों रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट सूर्योदय के बाद, रोज सुबह खाली पेट सूर्योदय के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको 2 आंवला लेना है। 2 से 3 आंवला आप खा सकते हैं। 2 आंवला खाइए, 3 आंवला खाइए, जैसे छोटा बड़ा हो। 2-3 आंवले आप ऐसे खाली पेट खाना है, चबा चबा के। चबा जब आप चबा चबा के खाते हैं तो दोस्तों ये आपके दांतों में जाता है, तो दांतों में कोई कैविटी है उसको भी फायदा करता है। और जब आप इसे चबा चबा के खाते हैं तो आपके मुंह में एक लार होती है, सलाइवा होती है, पाचक रस इसे हम कह सकते हैं। यही सलाइवा वो जितने मात्रा में मिलेगी आप उतने आपके पेट में जाएगी और फायदा करेगा। आप जब खाइए आंवला, देखिए चबा चबा के थोड़ी देर बाद बड़ा अच्छा आनंद लगता है, जैसे मीठा मीठा मुंह लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आंवला 2 से 3 आपको रोज सुबह चबा चबा के ऐसे खाना है। खाने से कुछ नियम है। आंवला जब भी आप इसे खाना चबा चबा के, तो दोस्तों उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो जब आप इसे खाली पेट खाएंगे तो ये आपके आंतों में, पेटों में, किडनी में जो भी कचरे हैं उसे साफ सफाई का काम करेगा। कितनी देर तक? 2 घंटे तक। इसलिए 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी तक मुंह में नहीं जाएगा, ना तो बिस्किट चाय कुछ नहीं। आपको तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा और आप इसे दोस्तों एक दिन नहीं, इसे पूरे लाइफ टाइम। हम तो कहते हैं जो आप चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह चाय ब्रेड ले रहे हैं, उसके तो सैकड़ों नुकसान है, लेकिन इसके कोई नुकसान है, कोई नुकसान ही नहीं। तो आज से अभी से अपने पूरे फैमिली के साथ इस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। आंवला खरीद के लाइए और कल से ही 2-2 आंवला सब पूरा एक तरफ से खाना शुरू कर दीजिए। छोटे बड़े सब लोग खाइए और 21 दिन खाने के बाद आप देखेंगे आपका पाचन तंत्र, आपके शरीर में ऊर्जा किस तरह से आपके शरीर में एक अलग बदलाव होगा। अगर आपको कोई बीमारी है, जितना हमने बताया पाचन तंत्र से संबंधित, शुगर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, या आपको भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, कोई भी समस्या है, सर दर्द रहता है, तो आप 21 दिन में देखेंगे किस तरह से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। 21 दिन में आपके शरीर का बदलाव क्लियर हो जाएगा। और फिर दोस्तों ये नुकसान भी तो नहीं कर रहा है, हम शुरू कर सकते हैं कल से, आज से। तो सब लोग आज से अभी शुरू करिए दोस्तों। इसके फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपने यार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों एक साथ आपको 2 जानकारी मिल रही है, इसलिए जानकारी शेयर करने में कंजूसी न करें। ये सबको स्वस्थ और निरोग बनाने में हमारा सहयोग करें, जिससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में।